हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे समुद्री संरक्षित क्षेत्र जिसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा समुद्री संरक्षित क्षेत्र या मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो समुद्री संरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, मतलब मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जिन्हें शॉर्ट में MPA भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? समुद्र के पानी से घिरे हुए या उनसे जुड़े हुए, याद रखना, समुद्र के पानी से घिरे हुए या उनसे जुड़े हुए ऐसे क्षेत्र जहां विशेष प्रकार की वनस्पतियां जैसे समुद्री घास, मैंग्रोव वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हें हम समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहेंगे। और इन क्षेत्रों का न केवल पर्यावरणीय महत्व होता है बल्कि हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पानी से घिरे हुए हैं या फिर उनसे जुड़े हुए हैं, इनका क्या हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है, साथ ही साथ पर्यावरणीय महत्व भी होता है। तो समुद्री पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने और वहां की जैव विविधता को बचाने के लिए क्या, समुद्री पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और वहां की जैव विविधता को बचाने के लिए सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया जाता है। किसके लिए? वहां की जैव विविधता को बचाने के लिए। बात करें इंटरटाइडल मतलब अंतर्ज्वारीय या फिर उपज्वारीय जो सब टाइडल क्षेत्र है, इनका कोई भी ऐसा हिस्सा, क्या अंतर्ज्वारीय या फिर सब ज्वारीय, जो उपज्वारीय जो क्षेत्र है, इनका कोई भी ऐसा हिस्सा जहां महत्वपूर्ण समुद्री जीवन मौजूद हो, जहां पे महत्वपूर्ण क्या समुद्री जीवन मौजूद हो, उसे MPA क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। बस इसमें एक ही चीज है, समुद्री जीवन मौजूद होना चाहिए। बात करें भारत में जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है उनके वर्गीकरण की, तो सुरक्षा और वहां पाए जाने वाले पर्यावरण के आधार पर, किस आधार पे? सुरक्षा और वहां पाए जाने वाले पर्यावरण के आधार पे भारत के जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है कौन कौन से, तो भारत के समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें हमारा वर्ग 3 है, इसको 2 उपवर्गों में भी बांटा जाता है। आप इसे याद रखिए। सबसे पहले वर्ग एक की बात करें, फर्स्ट पहले वर्ग की बात करें, तो इसके तहत सबसे संवेदनशील जो समुद्री क्षेत्र है उसको रखा जाता है। किसको? वर्ग फर्स्ट के अंदर हमारा किसको रखा जाता है? सबसे संवेदनशील जो समुद्री क्षेत्र है उसको रखा जाता है। जैसे हमारे समुद्री जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, मैंग्रोव वन है, प्रवाल भित्तियां जैसे कोरल रीफ्स होती है, क्रिक्स होती है, हमारे समुद्री घास बेड होते हैं जिसे सी ग्रास बेड कहते हैं, एल्गी बेड, ज्वार नदमुख जैसे एस्चुरीज होती है, लेगून और सभी प्रकार के अंतर्ज्वारीय या उपज्वारीय क्षेत्र है। इन सभी को हमारे वर्ग वन, एक क्लास वन के अंदर रखा जाता है। क्लास टू की बात करें तो इसके अंतर्गत समुद्र के बीच, इसके अंतर्गत क्या, समुद्र के बीच स्थित जो हमारे द्वीप है उनके किनारे वाले उन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है। क्या? समुद्र के अंदर जो हमारे द्वीप होते हैं, तो द्वीप के किनारे उन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है जहाँ जल और स्थल आपस में आके मिलते हैं, जहाँ क्या जल और स्थल आपस में आके मिलते हैं, वाटर और लैंड, उनको हमारे क्या वर्ग सेकंड या फिर क्लास सेकंड के अंदर शामिल किया जाता है। वर्ग थर्ड की बात करें तो हमने आपको बताया था वर्ग थर्ड के 2 भाग किए गए, वर्ग थर्ड ए, वर्ग थर्ड बी। ए की बात करते हैं, ए के अंदर किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, तो इसके अंतर्गत समुद्र के जलीय क्षेत्र से जुड़े हुए, इसके अंतर्गत क्या समुद्र के जलीय क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे रेतीले तट तट है उनको शामिल किया जाता है। किसको? रेतीले तटों को, सैंडी बीचेस को शामिल किया जाता है। जबकि हमारे थर्ड बी है, तो थर्ड बी के अंदर किसको शामिल किया जाता है, तो इसके अंतर्गत समुद्री द्वीपों पर स्थित, क्या समुद्री द्वीपों पर स्थित जो हमारे सदाबहार और अर्ध सदाबहार जो सेमी एवरग्रीन वन है उनको संरक्षित किया जाता है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम था हमारे क्या, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, इसको जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।